मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं गोधूली भाग 2 से महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ज़रूर हमारे बच्चे इस वीडियो चैनल को ज़रूर देखते रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वैसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी एक न एक हमारे सर पढ़ा जरूर रहे हैं हमारे बच्चों को, लेकिन अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी अलग तरीके से पढ़ाने का अपना उद्देश्य है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर मेरे वीडियो को आप लोग देखें और मेरे चैनल डियर हिंदी के अंतर्गत जो भी क्रमवार अपने हिंदी व्याकरण से लेकर हमारे इंटरमीडिएट से लेकर जो बोर्ड में हमारे बच्चे शामिल होने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड में शामिल होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए मैंने मोटिवेशनल और बोर्ड परीक्षा में आने वाले वैसे चीज़ को मैंने बच्चों के प्रति लाया हूँ। तो बच्चे, यहाँ पर हम महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। ऐसी सच्चे वीर बनो तुम भारत माँ के लाल, क्या पूछना है। हर जगह हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब हम नाम लेते हैं तो महात्मा गांधी का जब हम नाम लेते हैं तो पहले हम जरूर जाने कि ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो हमारे बंगाल के प्रसिद्ध कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी और उसी समय से इन्हें महात्मा गांधी के नाम से पूरा भारत ही नहीं विदेश भी जानता है। हमारे ऐसे महान धरती के पुत्र, देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना अहम भूमिका निभाने वाले और भारतीय लोगों के कण कण में आज भी महात्मा गांधी को कौन नहीं जानते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग जरूर याद रखेंगे, छोटे बच्चे से लेकर भी और हमारे पूरे बच्चे भी याद करते हैं महात्मा गांधी का जन्म। पहले जन्म के बारे में जरूर जानेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आज भी छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बड़े बड़े सभी लोग इनके जन्म के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे गोधूली भाग में इनकी जो है शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा शास्त्र से संबंधित हमें ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा हमारे गांधी जी द्वारा लिखित। तो बच्चे, जन्म हमारा हो गया 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में तो नहीं कहना है, मृत्यु और निधन में दोनों में अंतर होता है। तो जो महान पुरुषों के लिए निधन का प्रयोग करते हैं और साधारण व्यक्ति के लिए मृत्यु का प्रयोग करते हैं, बच्चे थोड़ा हमारे समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है नाथूराम गौडसे ने इनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में, जिनका नाम था नाथूराम गौडसे द्वारा इन्हें गोली मारी दी गई थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को।
इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, वहाँ नहीं जाना है, केवल हमारे जीवन परिचय के बारे में जानना है। तो हमारे बच्चे, इनकी हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा इन्हें जो है गोली मारी गई थी हमारे बच्चे। तो याद रखिएगा, जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। इनकी माता और पिता भी कण कण में सभी लोगों के कंठ में एक गुंजित है, माता पुतली बाई और पिता करमचंद गांधी। नाम था हमारे बच्चे, माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। चलिए, पत्नी कस्तूरबा गांधी। लोग कहते हैं कि कम उम्र में जिनकी साथ शादी 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही शादी हो गई थी कस्तूरबा के साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। लेकिन कस्तूरबा का अहम भूमिका इनके साथ रहा है, जो देश के स्वाधीनता संग्राम में इनके साथ कस्तूरबा भी अहम भूमिका, सक्रिय भूमिका अदा की थी हमारे गांधी जी के। और बच्चे, शिक्षा 4 दिसंबर 1988 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, यूनिवर्सिटी में गए थे हमारे महात्मा गांधी। और बच्चे, रचनाएं तो हरिजन, इनकी रचनाएं हैं हरिजन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज। याद रखिएगा, 2-4 मुख्य है, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हरिजन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी मुख्य रचनाएं हमारे गांधी जी की। बच्चे, जब हमारे लंदन से वहाँ पर से 1915 ईस्वी में जब गांधी जी भारत लौट कर आए, तो उसी समय स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। और क्या कहना है, इनकी तो ऐतिहासिक विवरण इतना सुंदर चित्रण है कि लोग कहते हैं कि इन्होंने 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर थे, और तीनों बंदर का मुख्य जो है प्रतीकों के माध्यम से बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। बहुत से हमारे गांधी जी ने जो है पिता का पत्र, पुत्र के नाम से भी इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से इन्होंने लिखा है। और गांधी जी का हमारे देश के प्रति अहम भूमिका रहा स्वाधीनता संग्राम में, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। अन्य सहयोगी के रूप में हमारे गांधी जी ने बहुत ही देश के प्रति अपने को समर्पित भी किए हैं। क्या नहीं किए थे? मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। दक्षिण अफ्रीका में भी गए हैं, जहाँ पर भारतीयों के लिए अपना अधिकार को दिलाए हमारे महात्मा गांधी जी ने। और बच्चे, हमारे जो पाठ्य पुस्तक में शिक्षा एवं संस्कृति जो पढ़ना है, तो एक एक गांधी जी का ही जो है अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है, जिन्होंने इंद्रियों को संजोगते हुए मनुष्य के अंतर्गत जो भी इंद्रियां हैं उसके प्रति भी इन्होंने संजोया है और बताया है। कताई, बुनाई, ग्राम उद्योग और बच्ची हस्तकरघा उद्योग पर इन्होंने बहुत बड़ा बल दिया था। उधर आज भी हमारे देश के जाने माने जो खादी लोग, अपने नेता लोग
देश के जो अपने वस्त्र के रूप में, परिधान के रूप में ग्रहण करते हैं, तो लोग कहते हैं गांधीवाद से वो दिया गया है परिचय। हम उधर नहीं जाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ज़रूर हमारे इनके बारे, जीवन के बारे में परिचय ज़रूर हमारे याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।